तो दोस्तों, जो आपने अभी देखा वो था येलो फीवर, एक ऐसा खतरनाक डिसीज जो पहले अफ्रीका से उठा और धीरे धीरे अमेरिका तक फैल गया। एक ऐसी वायरल बीमारी जिसमें पहले बुखार होता है और फिर आता है मौत का साया, ब्लैक वोमिट, पीली आंखें और शरीर का हर अंग फेल होना। यह सब होता है इस बीमारी के सीवियर स्टेज में। तो चलिए जानते हैं इसका असली राज क्या था, कैसे फैलती थी ये बीमारी और कैसे मिला इसे रोकने का उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर को, एक खूनी राज, एक साइंटिफिक स्ट्रगल और एक जीवन बचाने वाली खोज। 17th सेंचुरी में अफ्रीका के घनघोर जंगलों में एक वायरस जन्मा, येलो फीवर वायरस। यह बीमारी स्लेव ट्रेड के जरिए अमेरिका और यूरोप में पहुंची। अमेरिका के कई शहरों में इससे आतंक छा गया। 1793 फिलाडेल्फिया, 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके शुरुआती सिम्टम्स को। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको तेज बुखार होती है, बाद में सर दर्द, उल्टी और शरीर में जलन। फिर आती है दूसरी और सबसे खतरनाक स्टेज, जॉन्डिस, पीली आंखें और पीली स्किन, ब्लैक वोमिट, काले रंग की उल्टी, लिवर और किडनी फेलियर। उस जमाने में इसे लेकर कई गलतफहमियां भी फैली। लोगों को पहले लगता था कि यह बीमारी हवा से फैलती है। कई लोगों का यह भी मानना था कि यह बीमारी गंदे कपड़ों से भी फैलती है। पर हक तो तब हो गई जब स्टेबिन सेफर्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने सबको चौंका के रख दिया। तब उन्होंने पेशेंट की उल्टी को उनकी आंखों में डाला, हाथों पे लगाया और यहाँ तक कि उसे पिया भी, पर फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि यह बीमारी कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब यह बीमारी संक्रामक नहीं है। पर वो गलत थे। पर 1881 में कार्लोस फिनले, एक क्यूबन डॉक्टर, इन्होंने एक थ्योरी दी। उनका कहना था कि यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। फिर आए वाल्टर रीड और उनकी यूएस आर्मी टीम। उन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर कुछ जिंदा बचे और कुछ मर गए। तब साबित हुआ कि यह बीमारी मच्छर के काटने से ही फैलती है, और इसमें भी एक स्पेशल स्पेसीज का मच्छर जिसे हम एडिस एजिप्टी कहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इस पर एक वैक्सीन भी बनी। वैक्सीन का नाम था 17D, जिसे बनाया था मैक्स किलर ने। तो चलिए देखते हैं इस डिसीज का आज के प्रेजेंट डे में क्या असर है। तो आज भी अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में येलो फीवर एक्टिव है। तो चलिए अब देखते हैं इससे बचने के तरीके। तो सबसे पहला और बेहतरीन तरीका है वैक्सीन लेना। तो दोस्तों, येलो फीवर एक ऐसी बीमारी थी जो कभी खूनी मौत बन गई थी। सब्सक्राइब द फ्लड।